इट वाज सो मच फन ब्रेकिंग थिंग्स। मैंने कई चीज़ें तोड़ी हैं, ग्लासेस तोड़े हैं, वेस्ट तोड़े हैं, जग्स तोड़े हैं। खुद मैं खुद भी अपने आप को गिराया है एंड आई गॉट हर्ट, लाइक आई गॉट लाइक अ बम्प जब मैं सीढ़ियों से गिरती हूँ। एंड हाँ तो वो बट हाँ वो सही, ओवरऑल फन बहुत था। गन्स तो क्या, मुझे तो छुरी चलानी भी नहीं आती, बस किक शिक मार देती हूँ। फुटबॉल को नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, आप फिर मुझे किकनैच कर दीजिएगा, मैं भी फुटबॉल की तरह ही हूँ। मैं आपको किक कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरे होने वाले हस्बैंड है ना। प्यारी मूना में आपको जो किंजा का किरदार मिला, आपने कभी किंजा जैसी लड़की अपनी असल ज़िंदगी में देखी है? नाइविटी वाला जो उसका पार्ट है, मासूमियत, उसमें हाँ डेफिनेटली। और लड़कियां तो एक सर्टेन एज से पहले होती हैं, यू नो अर्ली 20s तक भी, लेट टीन्स में होती हैं। जो उसका क्लमजी वाला पार्ट था जहाँ पे वो चीज़ें तोड़ रही है, खुद भी गिर रही है, वैसे मैंने तो नहीं देखा था कहीं। और मुझे शुरू में थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ था कि मैं स्टार्ट करने से पहले जब मैं खुद पढ़ रही थी कि यार इसको मैं कैसे बिलीवेबल बनाऊँ। बट देन द थिंग इज़ वो कुछ गलत करती है, अगर वो अब गिरा देती है चाय या कुछ किसी के ऊपर, देन शी जस्ट एक्सेप्ट्स इट कि हाँ मैं हूँ ऐसी, और वो बता भी देती है कि दिस इज़ जस्ट हाउ आई एम एंड शी ओन्स इट एंड शी इज़ यू नो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इवन शी गोज अराउंड बीइंग लाइक, वो नहीं करती कि अच्छा अब मैंने कर दिया अब मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, लाइक वैलिडेशन नहीं चाहिए उसको किसी की। सो आई रियली लाइक दैट। आई एम लाइक मस्त मलंग है। अंदाजा भी है कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारी ये हरकत सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, सबकी खुशियों को दांव पे लगा देगी। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और दानियाल तुम्हारे हर फेल में मुझे जिम्मेदार ठहराता है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जो रुशना का किरदार है वो बहुत ही मैच्योर बहन, बहुत सपोर्टिव बहन दिखाई है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी इस किरदार से क्या तवक्कुआत थी? मेरी इतनी ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि शायद ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और इसका काम है अपनी बहन को सपोर्ट करना। और हाँ उसमें लेयर्स मुझे फील हुई थी, लेकिन मुझे था कि हाँ ठीक है एक बहन है। लेकिन लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया, और जितने लोगों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि हमने ये इस तरह का बॉन्ड बहुत टाइम बाद देखा है टीवी स्क्रीन्स पे। एंड देन फिर मैंने सोचा, और कुछ लोगों ने मुझे एग्जांपल्स दी बाकायदा, कि एक ने दिखाया था कि वो उसके यू नो हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है, एक दिखा रहे हैं कि कोई वो साजिश कर रही है। तो इस तरह के रिसेंट में लोगों ने देखे हैं कैरेक्टर्स, और उन्होंने इसको इसीलिए बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड चला गया है। अगर तुमसे मोहब्बत से बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? इधर तुम्हें मंगेतर थे, लेकिन आपने कभी मंगेतर की तरह ना देखा ना मोहब्बत से बात की। मुझे लगा था कि आपका मिजाज ही ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो मोहब्बत गुमशुदा मेरी में दानियाल का किरदार अदा कर रहे हैं अली रज़ा, उनकी मूंछ पे बहुत तबसरे होते हैं कि वो फेक है, फेक लग रही है। आपको कैसी लग रही थी जब आप उनके साथ काम कर रही थी? थिएटर में मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों ने फेक मूंछें और दाढ़ियाँ बनाई हैं कैरेक्टर्स के लिए, तो उससे कंपेयर करें तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रही थी। और अली की मजबूरी थी, क्योंकि कंसेक्यूटिवली उसकी और शूट्स चल रही थी, तो वो ग्रो आउट असल में नहीं कर सकता था। कभी कभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एंड दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट जितना। सेट पे कोई तफरीह लगती थी इसके ऊपर? बहुत, इस पे बहुत लगती थी एक्चुअली। आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया है, वी हैव वीडियोज ऑफ यू नो हिम एवरी डे द मूच वुड लाइक यू नो टिल्ट अ बिट, कभी कोई साइड ऊपर रहे कभी नीचे। चूड़ा था ना, तो कभी वो बाहर हो जाता है कभी अंदर, और फिर उसको उतारना और लगाना भी एक पौना घंटा उसको लगाने में लगता है और कोई आधा घंटा उसको उतारने में लगता है। एंड वी वुड वेट, क्योंकि हम सारे साथ जाते थे, काफ़ी बार हम कहीं बाहर भी चले जाते थे, तो वो इस दिन रगड़ रहा है, वो मूंछ नहीं निकल रही, एंड ऐसे ही चले जाओ यार, एंड वो ऐसे भी नहीं जा रहा क्योंकि वो कॉन्शियस भी हो रहा है, फिर आधी के साथ चले जाओ, उसको हम छेड़ते रहते थे। आपने जो अब तक किरदार किए हैं उनमें आपके ख्याल में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? रुशना वाज अ लिटिल चैलेंजिंग।
नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज़ लेकिन इमोशनली बिकॉज कुछ चीज़ें उसमें जैसे हाउ द मदर इज़ सो स्ट्रिक्ट एंड हाउ द फैमिली इज़ सो ऑल्दो अ लॉट ऑफ इट वाज रिलेटेबल कि यू नो एक मिडिल क्लास मोरालिटी वाली चीज़ रिलेटेबल बट थोड़ा सा जब वो वायलेंस पे और ज़रा सा एक जो सफोकेशन है पूरा और जॉइंट फैमिली ऑल्सो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी था मेरे लिए सो इमोशनैलिटी के उससे आई थिंक दैट वाज डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यार ये क्यों इतना मान रही वाई कांट शी जस्ट स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड इवन फॉर हर सिस्टर एंड टेल हर पेरेंट्स यार कि यार जस्ट बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग बी मोर एम्पैथेटिक. ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है सूरत हाल कि इस ड्रामे में जो रोशना की फैमिली है, रोशना और ज़ुबिया की, वो बड़ी उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी बैलेंस और काफ़ी मेच्योर लगता है. लेकिन बट लगता है हाँ Like लेकिन all रोशना का these किरदार perfect जो है वक्त families. दबा दबा सा, खामोश, डरा डरा सा. ऐसा क्यों एग्जैक्टली है? वो डर जो है वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था टैप इन करने के लिए क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ. बट देन रोशना की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज आई फील लाइक उसका एक्सपोजर, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका दिमाग ही वहाँ तक नहीं जा रहा ना. शी डजंट फील लाइक कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ट्रूथ को सामने भी रख सके और फिर उसके लिए लड़ना और उसका कॉन्सिक्वेंस बेयर भी कर सके. सो दैट वे शी इज़ अ लिटिल मीक. But technically, I would like to tell you that Paying Guest was very difficult for me because it's a little out there character and it was a little raunchy as well and I am a little shy. पहला भी था मेरा. So I was like, I was also scared of like, will there be any setbacks? Will I get judged and stereotyped into these characters? And kind of that also happened. Like uske fauran baad I got like 2 bad girl characters and I was like yeah I can do this but I can do better as well. तो वो technically different था कि you know मैं कितना reveal करूँ और किस तरह से उसको बनाऊँ कि वो फिर भी थोड़ा classy लगे. You know that raunchiness shouldn't look vulgar. फैंस की तरफ से आपको आपके अभी 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा. सबसे बेस्ट ये कि सिर्फ लोग ये नहीं अप्रिशिएट कर रहे कि अच्छा एक एक्टर इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आ रहा है तो यू नो वो कुछ होगा, लेकिन वो एक्चुअली समझ रहे हैं. मुझे एक ने किसी ने कहा था कि वो डॉक्टर हैं खुद, तो उन्होंने महालक के रिगार्ड से कहा था कि ये आपने मुझे बहुत ही एक इस तरह की चीज़ दिखाई है जिससे मैं खुद रिलेट भी कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को उनकी ट्रबल्स को या उन स्पेशली वो एक जो सीन था ना जिसमें महालक थोड़ी ओवरवेल्म हो जाती है और वो बड़ा मुश्किल सा एक गन शॉट वाला शुरू में होता है, तो वो उसने उससे बताया था कि यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल एक्सपेक्ट कि डॉक्टर्स जो है वो एक मिरेकल वर्कर हैं और वो हमेशा एक सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करेंगे और फिर लोग उन पर काफ़ी बड़स पड़ते हैं अगर वो उस तरह से नहीं होते उनके एक्सपेक्टेशंस में. लेकिन डॉक्टर्स को भी ह्यूमनाइज करना ज़रूरी है, तो उन्होंने वो चीज़ कही तो मुझे फिर अच्छा लगा. मैंने कहा दिस इज़ लाइक आप किसी की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, उनको हर्ड और फील सीन करना आप यू नो इनेबल कर रहे हैं. सो क्या आप रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं बतौर अदाकार कि कौन सा किरदार लिया जाए जो ख़वातीन को सही तरीके से पोर्ट्रे कर सके? डेफिनेटली आई थिंक कुछ हद तक अदाकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है और एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए यू नीड अ प्रोटैगनिस्ट, यू नीड एन एंटैगनिस्ट. द एंटैगनिस्ट विल हैव problematic behaviors, they will be toxic in a certain way, but up to what extent, that is the question, and in what way are they presented. Obviously अच्छी राइटिंग होती है तो फिर जोकर जैसे एंटैगनिस्ट के साथ भी आप एम्पैथाइज कर लेते हैं. प्रॉब्लम ये है कि एंटैगनिस्ट को अगर आपने फ्लैश आउट नहीं किया हुआ ठीक से और वो वही सिचुएशंस रिपीट किए जा रहा है एंड देन इट्स डेकेड्स ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द सेम स्टोरीज़, फिर सोसाइटी में उस चीज़ की पेनिट्रेशन हो जाती है. तो वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली एक पूरे हायरार्की की आती है. बट एज एन एक्टर
मैंने कोशिश डेफिनेटली की है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं करूँ।